Hello all my students, I am Shomiran Dotto. You are all following my YouTube videos. आज का वीडियो का मैटर होगा, आज का क्लास का मैटर होगा बीकॉम 6 सेमेस्टर का रेशियो एनालिसिस। इसमें हम लोग एक बार क्लास में भी लाइव क्लासेस किए थे, बट आई होप कुछ स्टूडेंट्स मिस आउट कर गया था, तो इसीलिए दे कैन फॉलो दिस वीडियोस टू कॉप अप विद दिस रेशियो एनालिसिस। तो इस रेशियो एनालिसिस में हम लोग जो पार्ट को आज हम लोग कवर अप करेंगे, मतलब मेजरली जो पार्ट हम कवर अप करेंगे दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, कवरेज रेशियो। सो देयर आर सर्टन रेशियोज जिसके बारे में हम लोग सम करने के टाइम डिस्कस करेंगे। दैट विल बी मच बेटर। ज़्यादा हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर इट विल नॉट गेट इनटू योर माइंड, बिकॉज जब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और प्रैक्टिकली हम लोग उसको समझेंगे, एज वेल एज हम लोग तब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दैट रेशियो इज़ ऑल अबाउट, उस रेशियो का क्या एक्सप्लेनेशन है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो सब हम लोग देखेंगे जब हम लोग सम करेंगे। आई विल बी स्टार्टिंग विथ सम विच इज़ गिवन इन माई मैथ मटेरियल में दिया हुआ ऑलरेडी, तो उसी वहाँ से हम अपना एग्जाम्पल लेते हुए शुरू करेंगे और आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी रेशियोज एंड उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे बाय एट द टाइम ऑफ बीइंग द सम। तो चलो एक बार चलते दिखाने के लिए सॉल्यूशंस कैसे होता है सम का। मेरा मैथ से देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है ABCDEFGH, ये पेज नंबर 78 में मौजूद है ये सब सम्स मटेरियल का 78 नंबर पेज में। एंड आई होप उसके आगे जो भी रेशियोज दिया हुआ है एक बार आप लोग ब्रश अप कर लो, क्योंकि जब हम लोग सम करेंगे हम बताते हुए करेंगे, बट स्टिल यू नीड टू नो द रेशियोज। एक बार आइडिया होना चाहिए, जिसके कारण आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो दिया हुआ है मैथ में रेशियोज उसको एक बार जस्ट चर्चा कर लो। और ए से लेके जी तक हम लोग अभी आज करेंगे, एज वेल एज एन नंबर सम करेंगे। सो जिन लोग के पास मैथ नहीं है दे कैन राइट इट डाउन दो सम्स ए से लेके जी तक, और दे कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ए से लेके जी तक, ABCDEFGH तक, एंड एन नंबर ऑफ सम्स, एन जी ए से लेके जी तक करेंगे और एन करेंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पर सम है, यू कैन टेक डाउन द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस सम्स और यू कैन राइट इट डाउन दिस सम्स। दिस आर ऑल बेसिक सम्स, जिससे हम लोग को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा रेशियो के बारे में, एंड देन विल मूव ऑन टू द मेजर सम विच विल बी कमिंग इन योर एग्जाम। दिस इज़ पेज नंबर 78 में ये सब सम मौजूद है। मेरा मैथ का 78 पेज नंबर में ये सब सम मौजूद है। तो जस्ट गो थ्रू द सम्स फ्रॉम द मटेरियल एज वेल एज द रेशियोज बीन गिवन इन माई मटेरियल। सो जस्ट ब्रश अप दोज रेशियोज विच इज़ बीन गिवन इन माई मटेरियल। उसके बाद हम लोग जब सम करेंगे तो इट विल बिकम बिट ईजी फॉर यू ऑल टू गेट द थिंग प्रॉपरली, टू अंडरस्टैंड द थिंग प्रॉपरली। सो इसीलिए एक बार रेशियोज देख लीजिए, और ए से लेके जी तक और एन वाला सम अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो एक बार चलते देखने के लिए कि सॉल्यूशन कैसे होता है। इंडिविजुअली सम हम करते जाएंगे और एक्सप्लेन करते जाएंगे। ए, सम नंबर ए इधर दिया हुआ सम नंबर ए। सम नंबर ए में बोला था जीपी रेशियो निकालने के लिए। जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट एज वी नो इट्स बिन गिवन इन द सम, एंड सेल्स दिया हुआ है और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करने के बाद आपका आ गया नेट सेल्स। तो 50,000 बाई 2,50,000 इंटू 100 दैट कम्स टू 20%। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने जीपी रेशियो निकाल लिया। ग्रॉस प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इंटू 100। नेट सेल्स मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और इधर सेल्स में दोनों सेल्स ही आता है, क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों ही आता है। और नेक्स्ट सम का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, हमने थोड़ा बहुत लिख लिया इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज एवरी टाइम जब भी आप लोग एग्जाम में करोगे, राइट इट डाउन द इन्फॉर्मेशन द प्रॉपर फॉर्म। सेल्स दिया हुआ है COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और दिया हुआ है, और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। निकालना है जीपी रेशियो और एनपी रेशियो। जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस COGS। देखिए COGS के मैंने दो फॉर्मूले इधर लिखा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
और नहीं तो सेल्स माइनस जीपी। ये दो फॉर्मूला होता है सीओजीएस निकालने का। तो इधर लिखा हुआ है दोनों फॉर्मूला, दोनों में से जो भी फॉर्मूला जिस सम में एप्लीकेबल होगा उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। सेल्स माइनस जीपी वाला सम फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये सम है अभी अभी जो सम हम करेंगे सम नंबर बी। सो दिस आर द टू फार्मूलाज विच आर एप्लीकेबल फॉर सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसमें ये वाला फॉर्मूला ही अप्लाइड होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला में से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग सम नंबर बी में। देखते हैं, देखिए सम नंबर बी में जी पी इज इक्वल टू सेल्स माइनस सी ओ जी एस। एक्चुअली जी पी मैंने क्या लिखा था अभी अभी, सेल्स माइनस जी पी सी ओ जी एस। तो जी पी का और एक फॉर्मूला होता है, जी पी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस सी ओ जी एस। जी पी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस सी ओ जी एस। सेल्स दिया हुआ है, सी ओ जी एस दिया, जस्ट हाईलाइट द फॉर्मूला। जीपी का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट कम्स टू 8 लाख माइनस 6 लाख, इट्स 2 लाख। तो जीपी आ गया, जीपी आ गया तो जीपी रेशियो निकालना इजी हो जाएगा। जीपी बाई नेट सेल्स इंटू 100, 2 लाख बाई 8 लाख इंटू 100। और नेट प्रॉफिट रेशियो का भी फॉर्मूला है एन पी बाई नेट सेल्स इंटू 100, दैट इज नेट प्रॉफिट बाई नेट सेल्स इंटू 100। सो 15%। तो देखो ध्यान से एक बार सम नंबर बी को मैंने कैसे किया। इसके बाद सम नंबर सी में बोला गया है कि करंट रेशियो निकालने के लिए, जिसमें करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है सी ए बाई सी एल। विल मूव ऑन टू सम नंबर सी। करंट रेशियो निकालने बोला है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाई करंट। दिस आर द बेसिक सम्स, यू नो, ईच एंड एवरी सम्स यू विल कम टू नो कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर द ऑल दिस थिंग्स। सो उस क्या होगा कि उससे जब हम लोग मेजर सम करने जाएंगे तो ये सब फॉर्मूला अप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सब फॉर्मूला को ठीक ठाक अप्लाई करने में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। मैंने लिख के रखा फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़, जिसमें करंट एसेट्स क्या क्या दिया हुआ है सम में, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड कैश दिया हुआ है। देखिए सम में स्टॉक भी दिया हुआ है, डेटर्स भी दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल भी दिया हुआ है और कैश एट बैंक भी दिया हुआ है। तो ये करने से, ये सबको ऐड करने से आ गया 50,000। और करंट लायबिलिटीज़ में दिया हुआ है क्या क्या, करंट लायबिलिटीज़ में दिया हुआ है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दैट इज़ 18,000 प्लस 12,000, दैट इज़ 30,000 दिया हुआ। तो उस हिसाब से मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 50,000 बाई 30,000। करंट एसेट्स इज 50,000, करंट लायबिलिटीज इज 30,000, विच गिव्स द रिजल्टेंट फिगर 1.67:1। ध्यान से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम मूव करेंगे। सम नंबर सी। तो ये हो गया करंट रेशियो। तो हम लोग लगातार तीनों सम में हम लोग क्या देखा, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो और करंट रेशियो निकालना सीख गया। उसके बाद विल मूव ऑन टू सम नंबर डी। अब हम लोग सम नंबर डी में पहुंचे। सम नंबर डी में बोला गया क्विक रेशियो निकालने के लिए, क्विक रेशियो का और एक फॉर्मूला होता है एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो का और एक फॉर्मूला होता है एसिड टेस्ट रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटीज़। एक चीज़ इधर समझ लें कि क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या अंतर है। करंट एसेट्स में स्टॉक होता है, बट क्विक एसेट्स में स्टॉक को हम लोग नहीं लेते। मतलब करंट एसेट्स में से अगर हम लोग स्टॉक लेस कर देंगे तो आ जाएगा क्विक एसेट्स। आई रिपीट, क्विक एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग द स्टॉक। मतलब करंट एसेट्स में अगर स्टॉक लेस कर देंगे तो आ जाएगा क्विक एसेट्स। मतलब सिंपल बात है, क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड्स स्टॉक। तो क्विक एसेट्स क्या 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 होगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल प्लस कैश एट बैंक, जो दिया हुआ है सब में वही मैंने लिख दिया इधर, दैट कम्स टू 30,000। एंड करंट लायबिलिटीज एज यूजुअल, करंट लायबिलिटीज का चर्चा अभी हम लोग किया। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इधर सिर्फ क्रेडिटर्स दिया हो तो क्रेडिटर्स को लिया, तो फिर 30,000 बाई 10,000, दैट कम्स टू 3:1। एक बार ध्यान से देख लीजिए सम नंबर डी।
तो सम नंबर डी हम लोग देख लिया, जिसमें हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो निकालना सीखा। विल मूव ऑन टू सम नंबर ई। सम नंबर ई में स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और एक नया कंसेप्ट है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे, नीचे में जाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और एक नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये नया नाम है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का और एक फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी अभी हम लोग डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में। ओपनिंग स्टॉक एट परचेज एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और नहीं तो सेल्स माइनस जीपी। देखो यहाँ से हम लोग जीपी का सोर्स निकाले थे। एक्चुअली सीओजीएस जो हम लोग पहला सम में जीपी निकालना सीखा था, सेकंड सम में सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जीपी विल बी इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस। तो जो भी है, तो इधर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दो फॉर्मूला अप्लाई करना हम लोग देखा। तो इस दोनों फॉर्मूला में से जो भी फॉर्मूला ये सब में एप्लीकेबल होगा वही आप लोग अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट सीओजीएस। बिकॉज सीओजीएस जब तक नहीं आएगा तब तक स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सीओजीएस निकालने के लिए सेल्स माइनस जीपी, ये सब में सम नंबर ई में आई होप सेल्स माइनस जीपी वाला करके ही निकालना पड़ेगा। सेल्स दिया हुआ है 4 लाख और जीपी रेशियो 25%। तो देखो मैंने निकाल लिया, सेल्स इज़ 4 लाख एंड जीपी रेशियो इज़ 25% ऑफ 4 लाख, दैट कम्स टू 1 लाख। तो 4 लाख माइनस 1 लाख करने से आएगा 3 लाख, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ध्यान से एक बार देख लीजिए यहाँ तक, जहाँ तक मैंने किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए कैसे मैंने अप्लाई किया, फॉर्म स्टेप्स फॉलो किया मैंने। द यू आर सपोज टू फॉलो दिस स्टेप्स बिकॉज जब हम लोग मेजर सम में जाएंगे तो दिस आर द स्टेप्स एक्सक्यूज मी, दिस आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो इन केस ऑफ मेजर सम्स, जब हम लोग मेजर सम्स करने जाएंगे। तो सीओजीएस आ गया। अब हम लोग को चाहिए एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग स्टॉक दोनों, क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही दिया हुआ था सब में, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 40,000 आ गया। ये दोनों स्टॉक ही सब में मौजूद था, तो दोनों स्टॉक को ऐड करते हुए डिवाइड बाई 2 किया तो एवरेज स्टॉक आ गया। उसके बाद हम लोग का फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला जो था स्टॉक टर्न रेशियो का सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक। सीओजीएस 3 लाख और एवरेज स्टॉक 40,000, दैट कम्स टू 7.5 टाइम्स। ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब हम लोग सम नंबर एफ में जाएंगे और नेक्स्ट सम नंबर एफ में भी स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने बोले। सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक एफ, उसमें सीओजीएस निकालने बोले और जीपी रेशियो भी निकालने बोले। पहले हम लोग स्टॉक टर्न रेशियो निकालेंगे। स्टॉक टर्न रेशियो निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है सीओजीएस बाई एवरेज स्टॉक, हमने ऊपर में लिख के रखा। इसमें सीओजीएस का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग। इस डायरेक्ट एक्सपेंस में ये कैरेज इनवर्ड वेजेस ये सब आ जाता है। इसीलिए देखो डायरेक्ट एक्सपेंस को इधर तोड़ के दिया हुआ है, तो मैंने तोड़ के लिख दिया, कैरेज इनवर्ड को लिखा, वेजेस को लिखा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक किया। तो इधर ये सब में सीओजीएस निकालने के लिए हम लोग को ये फॉर्मूला का अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला का इन्फॉर्मेशन ये सब में दिया होता है और अप्लाई करने से 60,000 आया। ध्यान से एक बार देख लीजिए। सम आप लोग के पास होना चाहिए, बिना सम का ये सम करना बहुत मुश्किल होगा। तो यू हैव टू हैव द सम्स in front of you so that you can match the things which I have done over here should match with the sums given in my material। और एवरेज स्टॉक का हम लोग को मालूम है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करने से 20,000 आ गया। तो उसके बाद 60,000 बाई 20,000 दैट कम्स टू 3 टाइम्स। ध्यान से एक बार देख लीजिए सम का सॉल्यूशन द वे आई हैव सॉल्व्ड। और ये एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है। सीओजीएस में ये सम ये अप्लाई किया था, लास्ट समय हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया था। ये जो एप्लीकेशन है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग सम करेंगे तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कौन सा समय कौन सा मेथड अप्लाई करें। फॉर्मूला तो 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, बट कौन सा समय कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेगा ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है।
और नेक्स्ट सम नंबर जी विल बी डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला। देखो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला या डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है, और या उसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल मिला के एवरेज डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल होता है। तो क्रेडिट सेल्स ये सब में दिया हुआ है, और देखिए इधर डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बोल के कुछ दिया हुआ नहीं, तो उसी को हम लोग एवरेज मानते हुए चलेगा। सम नंबर जी में देखिए डेटर्स और बी आर एक साथ दिया हुआ है, तो फिर इसीलिए एक साथ ऐड करते हुए लिख दिया हमने। और क्रेडिट सेल्स तो समय दिया हुआ था, क्रेडिट सेल्स दिया हुआ है समय 60,000, तो उस हिसाब से 6 टाइम्स आया आप लोगों का डेटर्स टर्नओवर रेशियो। जैसे 6 टाइम्स आया डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, क्योंकि समय बोला गया डेटर्स कलेक्शन पीरियड निकालना। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर 365 डेज लेते हैं हम लोग, डिवाइड बाई 6 करने से 60 डेज करीब आएगा। ध्यान से एक बार देख लीजिए सम नंबर जी। So these are the basic sums which we have done, and these are the basic things which is required for the major sum, which will be I will be doing next. सम नंबर n, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सम, जिसमें बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे आप लोगों को। तो जब भी शायद सम नंबर n जैसे सम में ये सम आई होप हो गया। आई मूव ऑन टू सम नंबर n। जब भी एन जैसे सम बोलेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो पहले हम लोग को बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लेना पड़ेगा। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट में मैंने ऊपर से लिखा, ये जो रेड पेन से मैंने लिखा ना, ये बाद में मैंने फिलअप किया। पहले हमको फॉर्मेट बना के रखना पड़ेगा। दिस आर द रेड पेन्स विच आई हैव डन लेटर ऑन। पहले हमको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद वर्किंग करते हुए एक एक फिगर आएगा, एक एक फिगर लिखते जाएंगे। तो जैसे हम लोग का नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, लाइबिलिटी साइड का क्या क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, 3 एलिमेंट होता है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज़ मेन हेड होता है, उसके अंडर में 3 हेड होता है, एक शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ और तीसरा करेंट लाइबिलिटीज़। ये 3 हेड होता है अंडर द लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। और एसेट साइड में भी 2 हेड होते हैं, एक नॉन करंट एसेट्स के हेड में आएगा एक फिक्स एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, और नंबर 2 विल बी करंट एसेट्स। 2 हेड होता है एसेट्स के अंडर में, नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स। सो ये सब बनाने के बाद मैंने कुछ रेड पेन से लिखा। ये रेड पेन से लिखने का मतलब होता है कि मैंने बाद में लिखा। जब हम वर्किंग करेंगे एक एक करके वर्किंग करते जाएंगे और एक एक करके हम ये सब फिलअप करते जाएंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि ये सब एलिमेंट मैंने जितना भी लिखा ये सब एलिमेंट होगा ही होगा। कुछ एलिमेंट हो सकता है, कुछ एलिमेंट नहीं भी हो सकता है, तो जिस एलिमेंट नहीं होगा उसमें हम लोग डैश दे देंगे। बट ये एक ओवरऑल फॉर्मेट है फॉर द बैलेंस शीट। जब भी कोई भी समय बैलेंस शीट बनाने बोलेंगे, आप लोग का काम होगा, आप लोग फर्स्ट पेज में ही फ्रंट पेज में आप लोग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के रख दो, एंड देन स्टार्ट डूइंग द वर्किंग। तो क्या होगा, आप अपना टारगेट को फिक्स अप कर सकोगे कि बैलेंस शीट में ये सब चीज़ का ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ एक एक बार करके हम लोग निकालते जाएंगे और एक एक बार करके हम लोग फिलअप करते जाएंगे। सो दिस इज़ द सम, दिस इज़ द बैलेंस शीट फॉर्मेट। आप लोग भी अपना अपना कॉपी में ये फॉर्मेट बना के रख दो। जैसे जैसे हम वर्किंग करते जाएंगे आप लोग भी मेरे साथ साथ वर्किंग करते रहोगे। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस सम। सो इन दैट केस जैसे जैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकालते जाएंगे और एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे, दैट आई विल शो यू हाउ टू डू द थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। दिस इज द लायबिलिटी साइड आई एम शोइंग यू राइट नाउ। एंड देन दिस इज द एसेट साइड आई एम शोइंग यू राइट नाउ। एसेट साइड में 2 हेड, एक नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के हेड के अंदर में 2 एलिमेंट होता है, एक फिक्स एसेट्स और एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नाउ आई विल मूव ऑन टू द मेजर पार्ट ऑफ द सम, दैट इज अ वर्किंग पार्ट। वर्किंग पार्ट बनाने के लिए हमको सम में आना पड़ेगा। सम आप लोग के सामने है, एक एक करके पहले से इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करते जाएंगे। पॉइंट नंबर एन सम में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 75,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, दैट कम्स टू 75,000। सो यहाँ पर करंट रेशियो भी दिया हुआ है, सी ए बाई सी एल। करंट रेशियो सम में दिया हुआ है इज़ 2, तो उस हिसाब से सी ए इज इक्वल टू 2 सी एल यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये सी ए आ गया 2 सी एल, तो फिर इसमें पुट कर देने से आपका आ जाएगा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। ध्यान से एक बार देख लीजिए, मैंने वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो के हेल्प लेके कैसे सी ए और सी एल निकाल लिया।
तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन आ गया, CL भी आ गया, CA भी आ गया। तो हम लोग एक बार चलेंगे बैलेंस शीट में। देखो CA आ गया था, लिख दिया मैंने, CL आ गया, उसकी जगह पे लिख दिया मैंने। सो दिस आर द थिंग्स विच आई हैव रिटन। ये दोनों एलिमेंट आ गया, तो ये दोनों एलिमेंट मैंने लिख दिया। दोनों एलिमेंट यहाँ से आया, तो ये दोनों एलिमेंट मैंने ऊपर में लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे सम का। सम का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड। फिक्स एसेट्स टू प्रोप्राइटर्स फंड, दैट इज 3/4 दिया हुआ है। प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब होता है, मैंने इधर लिख के रखा रेड पेन से, प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को भी प्रोप्राइटर्स फंड बोला जाता है। और नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। मतलब सिंपल बात है, नॉन करंट एसेट्स मतलब एसेट साइड का टोटल एसेट्स बोल सकते हैं हम लोग, नॉन करंट प्लस करंट, माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज करने से आपका आ जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड। तो इधर हम लोग एक चीज़ तो बोल सकते हैं कि ये चीज़ नहीं है, ये सब में नॉन करंट लायबिलिटीज बोल के कोई फैक्टर ये सब में नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो इधर लिख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स लिख सकते हैं, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज मतलब वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो मैंने लिख दिया इधर डायरेक्टली फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस प्लस CA माइनस CA माइनस CL का दिया हुआ है। मैंने पहले ही सब में पहला पॉइंट में दिया हुआ था वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, तो उसकी जगह हम लोग 75,000 लिख सकते हैं। तो FA आ गया आपका 2,25,000। देखिए मैंने इधर लिख के रखा आप लोग के लिए, FA प्लस 1,50,000 माइनस 75,000। नॉन करंट एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं, प्लस करंट एसेट्स इज 1,50,000 अभी मैंने निकाला, माइनस करंट लायबिलिटीज इज 75,000। तो फिक्स एसेट्स प्लस 75,000 वही मैंने इधर लिख दिया प्रोप्राइटर्स फंड की जगह। तो यहाँ से फिक्स एसेट्स आ गया 2,25,000। जैसे फिक्स एसेट्स आ गया तो फिक्स एसेट्स को पुट करते हुए हम लोग प्रोप्राइटर्स फंड भी निकाल सकते हैं, दैट इज 3 लाख। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब शेयर होल्डर्स फंड, मतलब शेयर होल्डर्स फंड का पूरा एलिमेंट में हम लोग ये लिख सकते हैं। तो दो एलिमेंट आ गया हमारे पास, एक फिक्स एसेट्स और एक प्रोप्राइटर्स फंड। चलो एक बार देखते हैं बैलेंस शीट में। देखिए प्रोप्राइटर्स फंड की जगह मैंने लिख दिया 3 लाख और फिक्स एसेट्स की जगह लिख दिया मैंने 2,25,000। तो ये ऑटोमेटिकली 3 लाख प्लस 75,000, 3,75,000, इधर भी ऑटोमेटिकली 3,75,000। ध्यान से एक बार देख लीजिए। सो आज हम लोग जो सम को लेके आज चर्चा किया, दोज आर द बेसिक सम्स फॉर रेशियो एनालिसिस। बट ये सब सम देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट अगला क्लास में जब हम लोग जाएंगे विथ सम मेजर सम्स, विथ सम बिगर सम, विथ थोड़ा सा टफ सम, तो तब जाके आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो 1-2 दिन के अंदर, फिर हम दोबारा आएंगे। आई विल कम बैक विथ अ फ्यू मोर सम्स ऑन दिस चैप्टर, अ बिट टफ, अ बिट लॉन्ग सम, बिग सम्स for your forthcoming exams, probably will be holding on August end या September first week। तो आप लोग, आई होप आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, हमारा वीडियोस को देखते रहो, डेफिनेटली देखते रहो और बार बार देखते रहो, एंड एक्सप्लेनेशन सुनते रहो कि कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं सम को, कैसे हम, दिस इज द बैलेंस शीट फॉर दिस सम एंड दिस इज द वर्किंग पार्ट ऑफ दिस सम। वर्किंग पार्ट में फर्स्ट पार्ट में मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया था उस हिसाब से मैंने करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज को निकाल लिया था। उसके बाद और ये पार्ट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम, वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दिस सम। मतलब ये सम का ये जो पार्ट हमने समझाया, इस पार्ट का ज़रूरत बहुत सारा समय पड़ेगा आपको। अब लोग जब भी रेशियो एनालिसिस करोगे, दिस वर्किंग, ये जो पार्ट मैंने दिखाया प्रोप्राइटर्स फंड वाला, फिक्स एसेट्स बाय प्रोप्राइटर्स फंड, ये पार्ट का ज़रूरत बहुत बार आप लोगों को पड़ेगा, बहुत सारा सम में आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सम। सो यहाँ से ये इस पार्ट को ध्यान से गौर कीजिए, बहुत बढ़िया से कंसिडर कीजिए इस पार्ट को समझने की बार बार चेष्टा कीजिए, बिकॉज दिस पार्ट हैज़ enormous applications
in many of the sums which we will be doing in the near future on this chapters. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज के लिए आप लोग देखते रहो. आज के लिए जो बेसिक वर्क हम लोग किया रेशियो एनालिसिस का, इसके थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो. कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में हम दोबारा उस कुछ और सम्स को लेके आएंगे. कुछ और एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम और थोड़ा सम्स समझाएंगे रेशियो एनालिसिस का. टिल देन, यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे सेफ एंड हैव ए गुड डे.